चैप्टर 171 मसनद अहमद। किताब हज़रत अतबा बिन अब्दसलमी रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत अतबा बिन अब्दसलमी रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17001। तर्जुमा। हज़रत अतबा फरमाते थे कि अरबाज़ा मुझसे बेहतर हैं और हज़रत अरबाज़ा फरमाते थे कि अतबा मुझसे बेहतर हैं। ये मुझसे 1 साल पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दाल रहमान बिन क़तादा सलमी रिज़्की हदीस। बाब हज़रत अब्दाल रहमान बिन क़तादा सलमी रिज़्की हदीस। हदीस नंबर 17002। तर्जुमा। हज़रत अब्दाल रहमान बिन क़तादा से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, फिर उनकी पुश्त से उनकी औलाद और सारी मखलूक को निकाल कर फरमाया ये लोग जन्नत में जाएंगे और मुझे कोई परवाह नहीं, और ये लोग जहन्नम में जाएंगे और मुझे कोई परवाह नहीं। किसी शख्स ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हम अमल किस बुनियाद पर करें? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मवाक़े तक़दीर की बुनियाद पर। मसनद अहमद। किताब हज़रत वहब बिन ख़ुम्बिश्ताई रिज़्की बक़िया हदीस। बाब हज़रत वहब बिन ख़ुम्बिश्ताई रिज़्की बक़िया हदीस। हदीस नंबर 17003। तर्जुमा। हज़रत इब्न ख़ुम्बिश्ताई से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमज़ान में उम्रा करना हज के बराबर है। मसनद अहमद। किताब जिद अकरमा की रिवायत। बाब जिद अकरमा की रिवायत। हदीस नंबर 17004। तर्जुमा। अकरमा बिन खालिद के दादा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक के मौका पर इरशाद फरमाया, जब किसी इलाक़े में तुम की वबा फैल पड़े और तुम वहाँ पहले से मौजूद हो तो अब वहाँ से ना निकलो, और अगर तुम्हारी गैर मौजूदगी में ये वबा फैले तो इस इलाक़े में मत जाओ। मसनद अहमद। किताब हज़रत इम्र बिन फ़ारिजा रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत इम्र बिन फ़ारिजा रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17005। तर्जुमा। हज़रत इम्र बिन फ़ारिजा से मरूए है कि मनी के मैदान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी औनटनी पर जो जगाली कर रही थी और इसका लाभ मेरे दोनों कंधों के दरमियान बह रहा था, खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया, याद रखो मेरे लिए और मेरे अहल बीत के लिए सदका हलाल नहीं है। फिर अपनी औनटनी के कंधे से एक बाल लेकर फरमाया, इसके बराबर भी नहीं। मसनद अहमद। किताब हज़रत इम्र बिन फ़ारिजा रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत इम्र बिन फ़ारिजा रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17006। तर्जुमा। उस शख्स पर अल्लाह की लानत हो जो अपने बाप के अलावा किसी और की तरफ अपनी निस्बत करे या जो अपने आका को छोड़कर किसी और से मवालात करे। बच्चा साहब फिराश का होता है और ज़ानी के लिए पत्थर होते हैं। अल्लाह ताला ने हर हक़दार को इसका हक़ दे दिया है, इसलिए वारिस के हक़ में वसीयत नहीं की जा सकती। मसनद अहमद। किताब हज़रत इम्र बिन फ़ारिजा रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत इम्र बिन फ़ारिजा रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17007। तर्जुमा। हज़रत इम्र बिन फ़ारिजा से मरूए है कि मनी के मैदान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी औनटनी पर जो जगाली कर रही थी और इसका लाभ मेरे दोनों कंधों के दरमियान बह रहा था, खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया, याद रखो मेरे लिए और मेरे अहल बीत के लिए सदका हलाल नहीं है। फिर अपनी औनटनी के कंधे से एक बाल लेकर फरमाया, इसके बराबर भी नहीं। उस शख्स पर अल्लाह की लानत हो जो अपने बाप के अलावा किसी और की तरफ अपनी निस्बत करे या जो अपने आका को छोड़कर किसी और से मवालात करे, इसका कोई फ़र्ज़ या नफ़ कबूल नहीं होंगे। बच्चा साहब फिराश का होता है और ज़ानी के लिए पत्थर होते हैं। अल्लाह ताला ने हर हक़दार को इसका हक़ दे दिया है, इसलिए वारिस के हक़ में वसीयत नहीं की जा सकती। मसनद अहमद। किताब हज़रत इम्र बिन फ़ारिजा रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत इम्र बिन फ़ारिजा रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17008। तर्जुमा। हज़रत इम्र बिन फ़ारिजा से मरूए है कि मनी के मैदान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी औनटनी पर जो जगाली कर रही थी और इसका लाभ मेरे दोनों कंधों के दरमियान बह रहा था, खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया, याद रखो मेरे लिए और मेरे अहल बीत के लिए सदका हलाल नहीं है। फिर अपनी औनटनी के कंधे से एक बाल लेकर फरमाया, इसके बराबर भी नहीं। उस शख्स पर अल्लाह की, फ़रिश्तों की और तमाम लोगों की लानत हो जो अपने बाप के अलावा किसी और की तरफ अपनी निस्बत करे या जो अपने आका को छोड़कर किसी और से मवालात करे, इसका कोई फ़र्ज़ या नफ़ कबूल नहीं होंगे। बच्चा साहब फिराश का होता है और ज़ानी के लिए पत्थर होते हैं। अल्लाह ताला ने हर हक़दार को इसका हक़ दे दिया है, इसलिए वारिस के हक़ में वसीयत नहीं की जा सकती। मसनद अहमद। किताब हज़रत इम्र बिन फ़ारिजा रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत इम्र बिन फ़ारिजा रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17009। तर्जुमा। हज़रत इम्र बिन फ़ारिजा से मरूए है कि मनी के मैदान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी औनटनी पर
जो जगाली कर रही थी और इसका लाभ मेरे दोनों कंधों के दरमियान बह रहा था। खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया, याद रखो मेरे लिए और मेरे अहल बीत के लिए सदका हलाल नहीं है। फिर अपनी औनटनी के कंधे से एक बाल लेकर फरमाया, इसके बराबर भी नहीं उस शख्स पर अल्लाह की, फरिश्तों की और तमाम लोगों की लानत हो जो अपने बाप के अलावा किसी और की तरफ अपनी निस्बत करे या जो अपने आका को छोड़कर किसी और से मवालत करे। इसका कोई फ़र्ज या नफ़ कबूल नहीं होंगे। बच्चा साहब फिराश का होता है और जानी के लिए पत्थर होते हैं। अल्लाह ताला ने हर हकदार को इसका हक दे दिया है, इसलिए वारिस के हक में वसीयत नहीं की जा सकती। मसनद अहमद। किताब हज़रत इम्र बिन फारिजा रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत इम्र बिन फारिजा रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17010। तर्जुमा। हज़रत इम्र बिन फारिजा से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदी के इस जानवर के मुताल्लिक़ पूछा जो मरने के करीब हो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे ज़बा कर दो, इसके नाल को खून में रंग दो और इसकी पेशानी या पहलू पर लगा दो और ख़ुद तुम या तुम्हारे रफ़क़ा इसमें से कुछ ना खाओ। मसनद अहमद। किताब हज़रत इम्र बिन फारिजा रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत इम्र बिन फारिजा रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17011। तर्जुमा। हज़रत इम्र बिन फारिजा से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदी के इस जानवर के मुताल्लिक़ पूछा जो मरने के करीब हो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे ज़बा कर दो, इसके नाल को खून में रंग दो और इसकी पेशानी या पहलू पर लगा दो और ख़ुद तुम या तुम्हारे रफ़क़ा इसमें से कुछ ना खाओ बल्कि उसे लोगों के दरमियान छोड़ दो। मसनद अहमद। किताब हज़रत इम्र बिन फारिजा रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत इम्र बिन फारिजा रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17012। तर्जुमा। हज़रत इम्र बिन फारिजा से मरूए है कि मनी के मैदान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी औनटनी पर जो जगाली कर रही थी और इसका लाभ मेरे दोनों कंधों के दरमियान बह रहा था। खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया, याद रखो मेरे लिए और मेरे अहल बीत के लिए सदका हलाल नहीं है। फिर अपनी औनटनी के कंधे से एक बाल लेकर फरमाया, इसके बराबर भी नहीं उस शख्स पर अल्लाह की, फरिश्तों की और तमाम लोगों की लानत हो जो अपने बाप के अलावा किसी और की तरफ अपनी निस्बत करे या जो अपने आका को छोड़कर किसी और से मवालत करे। इसका कोई फ़र्ज या नफ़ कबूल नहीं होंगे। बच्चा साहब फिराश का होता है और जानी के लिए पत्थर होते हैं। अल्लाह ताला ने हर हकदार को इसका हक दे दिया है, इसलिए वारिस के हक में वसीयत नहीं की जा सकती। मसनद अहमद। किताब हज़रत इम्र बिन फारिजा रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत इम्र बिन फारिजा रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17013। तर्जुमा। हज़रत इम्र बिन फारिजा से मरूए है कि मनी के मैदान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी औनटनी पर जो जगाली कर रही थी और इसका लाभ मेरे दोनों कंधों के दरमियान बह रहा था। खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया, याद रखो मेरे लिए और मेरे अहल बीत के लिए सदका हलाल नहीं है। फिर अपनी औनटनी के कंधे से एक बाल लेकर फरमाया, इसके बराबर भी नहीं उस शख्स पर अल्लाह की, फरिश्तों की और तमाम लोगों की लानत हो जो अपने बाप के अलावा किसी और की तरफ अपनी निस्बत करे या जो अपने आका को छोड़कर किसी और से मवालत करे। इसका कोई फ़र्ज या नफ़ कबूल नहीं होंगे। बच्चा साहब फिराश का होता है और जानी के लिए पत्थर होते हैं। अल्लाह ताला ने हर हकदार को इसका हक दे दिया है, इसलिए वारिस के हक में वसीयत नहीं की जा सकती। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है, अलबत्ता इसमें यह भी इजाफ़ा है कि इसकी कोई फ़र्ज या नफल इबादत कबूल नहीं की जाएगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन बसर माज़नी रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन बसर माज़नी रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17014। तर्जुमा। हज़रत हरीज़ बिन उस्मान से मरूए है कि हम चंद बच्चे हज़रत अब्दुल्लाह बिन बसर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे के पास बैठे हुए थे। हमें सही तरह सवाल करना भी नहीं आता था। मैंने उनसे पूछा कि या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बूढ़े हो गए थे? इन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निचले होंठ के नीचे चंद बाल सफ़ेद थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन बसर माज़नी रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन बसर माज़नी रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17015। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन बसर से मरूए है कि एक मर्तबा उनके वालिद ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाने का इहतिमाम किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कबूल फरमा लिया। जब खाने से फारिग हुए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा, उन पर रहम फरमा और उनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन बसर माज़नी रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन बसर माज़नी रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17016। तर्जुमा।
हज़रत अब्दुल्लाह बिन बसर से मरूई है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि जुमा के दिन खुतबा इरशाद फरमा रहे थे कि एक आदमी लोगों की गर्दनी फलांगता हुआ आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैठ जाओ, तुमने लोगों को तकलीफ़ दी और देर से आए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन बसर माज़नी रिज़्क़ी हदीसें। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन बसर माज़नी रिज़्क़ी हदीसें। हदीस नंबर 17017। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन बसर से मरूई है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके यहाँ आए, फिर इन्होंने तर खजूरों खाने और पीने का जिक्र करते हुए कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर खाकर इसकी गठली अपनी उंगली की पुष्ट पर रखते और उसे उछाल देते। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए और अपने सफ़ेद खच्चर पर सवार हो गए। मैंने उसकी लगाम पकड़कर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे हक़ में अल्लाह से दुआ कर दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ करते हुए फरमाया, ऐ अल्लाह, उनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, उनकी बख्शिश फरमा और उन पर रहम फरमा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन बसर माज़नी रिज़्क़ी हदीसें। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन बसर माज़नी रिज़्क़ी हदीसें। हदीस नंबर 17018। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन बसर से मरूई है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहाँ आए। मेरी दादी ने थोड़ी सी खजूरें पेश की और वो खाना जो इन्होंने पका रखा था। फिर हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पानी पिलाया। एक प्याला ख़त्म हुआ तो मैं दूसरा प्याला ले आया, क्योंकि खादिम में ही था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वही प्याला लाओ जो अभी लाए थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन बसर माज़नी रिज़्क़ी हदीसें। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन बसर माज़नी रिज़्क़ी हदीसें। हदीस नंबर 17019। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन बसर से मरूई है कि बाज़ औक़ात मेरी बहन कोई चीज़ देकर मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजती थी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे मुझसे कबूल फरमा लेते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन बसर माज़नी रिज़्क़ी हदीसें। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन बसर माज़नी रिज़्क़ी हदीसें। हदीस नंबर 17020। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन बसर से मरूई है कि एक मर्तबा मुझे मेरे वालिद ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने पर बुलाने के लिए मुझे भेजा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ आ गए। जब घर के करीब पहुँचे तो मैंने जल्दी से जाकर अपने वालिदैन को बताया। वो दोनों घर से बाहर आए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया और इन्हें खुशामदीद कहा। फिर हमने एक दबीज़ चादर जो हमारे पास थी बिछाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर बैठ गए। फिर वालिद साहब ने मेरी वालिदा से कहा कि खाना लाओ। चुनाचा वो एक प्याला लेकर आए जिसमें पानी और नमक मिलाकर आटे से बनी रोटी थी। इन्होंने वो बर्तन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाकर रख दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया, बसम अल्लाह पढ़कर किनारों से उसे खाओ, दरमियान का हिस्सा छोड़ दो क्योंकि बरकत इस हिस्से पर उतरती है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे तनावल फरमाया। हमने भी उसे खाया, लेकिन वो फिर भी बच गई। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, उनकी बख्शिश फरमा, उन पर रहम फरमा, इन्हीं बरकत अता फरमा और उनके रिज़्क़ को कुशादा फरमा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन बसर माज़नी रिज़्क़ी हदीसें। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन बसर माज़नी रिज़्क़ी हदीसें। हदीस नंबर 17021। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन बसर से मरूई है कि एक ज़माना हुआ, मैंने ये हदीस सुनी थी कि अगर तुम किसी जमात में हो जो 20 या कम व20 अफराद पर मुश्तमिल हो, तुम उनके चेहरों पर गौर करो, लेकिन तुम्हें उनमें एक भी ऐसा आदमी नज़र ना आए जिससे अल्लाह की खातिर मरूब हुआ जाए, तो समझ लो कि मामला इंतहाई कमज़ोर हो चुका है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन बसर माज़नी रिज़्क़ी हदीसें। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन बसर माज़नी रिज़्क़ी हदीसें। हदीस नंबर 17022। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन बसर से मरूई है कि दो देहाती आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और इनमें से एक ने पूछा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बेहतरीन आदमी कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी उम्र लंबी हो और इसका अमल अच्छा हो। दूसरे ने कहा कि इहकाम इस्लाम तो बहुत ज़्यादा हैं, कोई ऐसी जामा बात बता दीजिए जिसे हम मजबूती से थाम लें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी ज़बान हर वक्त ज़िक्र इलाही से तर रहे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन बसर माज़नी रिज़्क़ी हदीसें। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन बसर माज़नी रिज़्क़ी हदीसें। हदीस नंबर 17023। तर्जुमा। हज़रत हरीज़ बिन उस्मान रा से मरूई है कि मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन बसर से पूछा कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि बूढ़े हो गए थे? इन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निचले होंठ के नीचे चंद बाल सफ़ेद थे। मसनद अहमद।
किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन बसर माज़नी रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन बसर माज़नी रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 17024। तर्जुमा हज़रत हरीस बिन उस्मान रा से मरूए है कि मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन बसर से पूछा कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि बूढ़े हो गए थे। इन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निचले होंठ के नीचे चंद बाल सफ़ेद थे। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन बसर माज़नी रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन बसर माज़नी रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 17025। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन बसर से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके यहाँ आए, इन्होंने खाना हलवा और सत्तू ला कर पेश किए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे तनावल फरमाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर खाकर इसकी गठली अपनी उंगली की पुष्ट पर रखते और उसे उछाल देते, फिर पानी पेश किया जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोश फरमा लिया और दाएं जानिब वाले को दे दिया। इन्होंने उसकी लगाम पकड़कर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हक़ में अल्लाह से दुआ कर दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ करते हुए फरमाया, ए अल्लाह उनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, उनकी बख्शिश फरमा और उन पर रहम फरमा। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन बसर माज़नी रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन बसर माज़नी रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 17026। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन बसर से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके यहाँ आए, इन्होंने खाना हलवा और सत्तू ला कर पेश किए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे तनावल फरमाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर खाकर इसकी गठली अपनी उंगली की पुष्ट पर रखते और उसे उछाल देते, फिर पानी पेश किया जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोश फरमा लिया और दाएं जानिब वाले को दे दिया। इन्होंने उसकी लगाम पकड़कर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हक़ में अल्लाह से दुआ कर दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ करते हुए फरमाया, ए अल्लाह उनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, उनकी बख्शिश फरमा और उन पर रहम फरमा। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन बसर माज़नी रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन बसर माज़नी रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 17027। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन ज़ियाद कहते हैं कि एक मर्तबा में हज़रत बसर के दो बेटों के पास गया और उनके लिए रहम व करम की दुआ करते हुए कहा कि हम में से कोई शख्स अपने जानवर पर सवार होता है और इसे कोड़े से मारता है और लगाम से खींचता है, किया उसके मुताल्लिक़ आप दोनों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सुना है? वो कहने लगे कि नहीं, हमने इस हवाले से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई इरशाद नहीं सुना। उसी वक्त घर के अंदर से एक खातून की आवाज़ आई कि ऐ साइल, अल्लाह ताला फरमाते हैं, ज़मीन पर चलने वाला कोई जानवर और फ़िज़ा में अपने परों से उड़ने वाला कोई परिंदा ऐसा नहीं है जो तुम्हारी तरह मुख्तलिफ खानवादों में तकसीम न हो। हमने इस किताब में किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी। वो दोनों कहने लगे कि ये हमारी बहन हैं जो हमसे बड़ी हैं और इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाया है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन बसर माज़नी रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन बसर माज़नी रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 17028। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन बसर से मरूए है कि तुम मेरे इन हाथों को देख रहे हो, इन हाथों से मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि से बैत की थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हफ्ता के दिन रोज़ा ना रखा करो, अलये कि फ़र्ज़ रोज़ा हो। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन बसर माज़नी रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन बसर माज़नी रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 17029। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन बसर से मरूए है कि बाज़ औक़ात मेरी बहन कोई चीज़ मुझे देकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजती थी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे मुझसे कबूल फरमा लेते थे। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन बसर माज़नी रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन बसर माज़नी रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 17030। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन बसर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया कबूल फरमा लेते थे लेकिन सदक़ा कबूल नहीं फरमाते थे। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन बसर माज़नी रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन बसर माज़नी रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 17031। तर्जुमा अब्दुल्ला हुस्न बिन अयूब रा कहते हैं कि एक मर्तबा मुझे हज़रत अब्दुल्ला बिन बसर ने अपने सर पर सींग की जगह जहाँ जानवरों के सींग होते हैं एक ज़ख्म दिखाया। मैंने इस पर उंगली रखकर देखा तो वो कहने लगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस पर उंगली रखी थी और फरमाया था तुम एक लंबा अरसा जिंदा रहोगे। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन बसर माज़नी रिज़्क़ की हदीसें।
बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन बसर माज़नी रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 17032। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन बसर से मरूए है कि तुम मेरे इन हाथों को देख रहे हो, इन हाथों से मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था हफ्ता के दिन रोज़ा ना रखा करो, अलग ये कि फ़र्ज़ रोज़ा हो, इसलिए अगर तुम में से किसी को दरख्त की छाल के अलावा कुछ ना मिले तो उसी से रोज़ा इफ्तार कर ले। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन बसर माज़नी रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन बसर माज़नी रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 17033। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन बसर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़यामत के करीब जंग और शहर के फ़तह होने में 6 साल का अरसा गुज़रेगा और 7वें साल मसीह दज्जाल का ख़रूज हो जाएगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन बसर माज़नी रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन बसर माज़नी रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 17034। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन बसर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी के घर तशरीफ़ ले जाते तो दीवार की आड़ में खड़े होते, दरवाज़े के बिल्कुल सामने खड़े नहीं होते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन बसर माज़नी रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन बसर माज़नी रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 17035। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन बसर से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैं क़यामत के दिन अपने हर उम्मती को पहचान लूँगा। सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखलूक के इतने बड़े हुजूम में आप इन्हें कैसे पहचानेंगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये बताओ कि अगर तुम किसी अस्तबल में दाखिल हो जहाँ काले सियाह घोड़े बंधे हुए हों और उनमें एक घोड़े की पेशानी रोशन चमकदार हो और सफ़ेद हो तो क्या तुम उसे इन घोड़ों में पहचान सकोगे? इन्होंने जवाब दिया क्यों नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसी तरह इस दिन मेरे उम्मतियों की पेशानियां सजदों की वजह से रोशन और वज़ू की वजह से उनके आज़ा चमक रहे होंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन बसर माज़नी रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन बसर माज़नी रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 17036। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन बसर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी के घर तशरीफ़ ले जाते तो दीवार की आड़ में खड़े होते, दरवाज़े के बिल्कुल सामने खड़े नहीं होते थे, फिर इजाज़त तलब करते, अगर इजाज़त मिल जाती तो अंदर चले जाते वरना वापस चले जाते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन बसर माज़नी रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन बसर माज़नी रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 17037। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन बसर से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके यहाँ आए, इन्होंने खाना हलवा और सत्तू ला कर पेश किए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे तनावल फरमाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर खाकर इसकी गठली अपनी उंगली की पुष्ट पर रखते और उसे उछाल देते, फिर पानी पेश किया जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोश फरमा लिया और दाएं जानिब वाले को दे दिया। इन्होंने उसकी लगाम पकड़कर अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हक़ में अल्लाह से दुआ कर दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ करते हुए फरमाया ए अल्लाह उनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, उनकी बख्शिश फरमा और उन पर रहम फरमा। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन बसर माज़नी रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन बसर माज़नी रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 17038। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन बसर से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि जुमा के दिन खुतबा इरशाद फरमा रहे थे कि एक आदमी लोगों की गर्दनी फलांगता हुआ आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बैठ जाओ, तुमने लोगों को तकलीफ़ दी और देर से आए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन बसर माज़नी रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन बसर माज़नी रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 17039। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन बसर से मरूए है कि दो देहाती आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और इनमें से एक ने पूछा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बेहतरीन आदमी कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसकी उम्र लंबी हो और इसका अमल अच्छा हो। दूसरे ने कहा कि इहकाम इस्लाम तो बहुत ज़्यादा हैं, कोई ऐसी जामा बात बता दीजिए जिसे हम मजबूती से थाम लें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी ज़बान हर वक्त ज़िक्र इलाही से तर रहे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन बसर माज़नी रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन बसर माज़नी रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 17040। तर्जुमा।
हज़रत हरीस बिन उस्मान से मरूए है कि मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन बसर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे से पूछा कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बूढ़े हो गए थे। इन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निचले होंठ के नीचे चंद बाल सफ़ेद थे। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन हारिस बिन जज़र ज़ुबैदी रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन हारिस बिन जज़र ज़ुबैदी रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17041। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन हारिस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए कि तुम में से कोई शख्स क़िबला की जानिब रुख करके पेशाब ना करे, सबसे पहले मैंने सुना था और सबसे पहले मैंने ही लोगों के सामने ये हदीस बयान की थी। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन हारिस बिन जज़र ज़ुबैदी रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन हारिस बिन जज़र ज़ुबैदी रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17042। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन हारिस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए कि तुम में से कोई शख्स क़िबला की जानिब रुख करके पेशाब ना करे, सबसे पहले मैंने सुना था और सबसे पहले मैंने ही लोगों के सामने ये हदीस बयान की थी। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन हारिस बिन जज़र ज़ुबैदी रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन हारिस बिन जज़र ज़ुबैदी रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17043। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन हारिस से मरूए है कि एक मरतबा मस्जिद में हम लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बना हुआ खाना खाया, फिर नमाज खड़ी हुई तो हमने कनकरीम पर अपने हाथ मिले और खड़े होकर नमाज पढ़ने लगे और नया वज़ू किया। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन हारिस बिन जज़र ज़ुबैदी रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन हारिस बिन जज़र ज़ुबैदी रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17044। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन हारिस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बात से मना किया है कि तुम में से कोई शख्स क़िबला की जानिब रुख करके पेशाब ना करे। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन हारिस बिन जज़र ज़ुबैदी रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन हारिस बिन जज़र ज़ुबैदी रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17045। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन हारिस से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा किसी को तबसम करते हुए नहीं देखा। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन हारिस बिन जज़र ज़ुबैदी रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन हारिस बिन जज़र ज़ुबैदी रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17046। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन हारिस से मरूए है कि एक मरतबा सफ़ा में हम लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बना हुआ खाना खाया, फिर नमाज खड़ी हुई तो हम खड़े होकर नमाज पढ़ने लगे और नया वज़ू किया। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन हारिस बिन जज़र ज़ुबैदी रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन हारिस बिन जज़र ज़ुबैदी रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17047। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन हारिस से मरफ़ूआ मरूए है कि क़यामत के दिन एड़ियों और पाँव के बातिनी हिस्से के खुश्क रह जाने पर इनके लिए हलाकत होगी। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन हारिस बिन जज़र ज़ुबैदी रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन हारिस बिन जज़र ज़ुबैदी रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17048। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन हारिस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि तुम में से कोई शख्स क़िबला की जानिब रुख करके पेशाब ना करे, सबसे पहले मैंने सुना था और सबसे पहले मैंने ही लोगों के सामने ये हदीस बयान की थी। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन हारिस बिन जज़र ज़ुबैदी रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन हारिस बिन जज़र ज़ुबैदी रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17049। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन हारिस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि तुम में से कोई शख्स क़िबला की जानिब रुख करके पेशाब ना करे, सबसे पहले मैंने सुना था और सबसे पहले मैंने ही लोगों के सामने ये हदीस बयान की थी। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन हारिस बिन जज़र ज़ुबैदी रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन हारिस बिन जज़र ज़ुबैदी रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17050। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन हारिस से मरूए है कि एक मरतबा सफ़ा में हम लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बना हुआ खाना खाया, फिर नमाज खड़ी हुई तो हम खड़े होकर नमाज पढ़ने लगे और नया वज़ू किया। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन हारिस बिन जज़र ज़ुबैदी रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन हारिस बिन जज़र ज़ुबैदी रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17051। तर्जुमा
हज़रत अब्दुल्लाह बिन हारिस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि तुम में से कोई शख्स क़िबला की जानिब रुख करके पेशाब ना करे। सबसे पहले मैंने सुना था और सबसे पहले मैंने ही लोगों के सामने ये हदीस बयान की थी। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन हारिस बिन जज़र ज़ुबैदी रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन हारिस बिन जज़र ज़ुबैदी रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 17052। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन हारिस से मरूई है कि एक मर्तबा वो अपने एक साथी के साथ यमन और चंद कुरैशी नौजवानों के पास से गुजरे, जिन्होंने अपने तहबंद उतार कर उनके गोले बना लिए थे और उनसे खेलकर एक दूसरे को मार रहे थे और ख़ुद मुकम्मल बरहना थे। जब हम उनके पास से गुजरे तो वो कहने लगे कि ये पादरी हैं, इन्हें छोड़ दो। उसी असना में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बाहर निकल आए। इन्होंने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो फ़ौरा मुंतशिर हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से की हालत में वापस घर चले गए। मैंने हुजरा के बाहर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, सुभान अल्लाह, इन्हें अल्लाह और रसूल किसी से शर्म नहीं आती। और हज़रत उम्मैमन कह रही थीं कि या रसूल अल्लाह, उनकी बख्शिश के लिए दुआ फरमा दीजिए। अब्दुल्लाह कहते हैं कि मैं किस वजह से उनके लिए इस्तग़फ़ार करूं। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन हारिस बिन जज़र ज़ुबैदी रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन हारिस बिन जज़र ज़ुबैदी रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 17053। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन हारिस फरमाते हैं मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि क़यामत के दिन एड़ियों और पाँव के बातिनी हिस्से के खुश्क रह जाने पर इनके लिए हलाकत होगी। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन हारिस बिन जज़र ज़ुबैदी रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन हारिस बिन जज़र ज़ुबैदी रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 17054। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन हारिस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जहन्नम में बख्ती ऊँटों की गर्दनों जैसे सांप होंगे जो अगर किसी को एक मर्तबा डस लें तो वो 40 साल तक उनका जहर महसूस करता रहेगा। और जहन्नम में खच्चरों जैसे बिच्छू होंगे जो अगर किसी को एक मर्तबा डस लें तो वो 40 साल तक उनका जहर महसूस करता रहेगा। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन हारिस बिन जज़र ज़ुबैदी रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन हारिस बिन जज़र ज़ुबैदी रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 17055। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन हारिस से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा किसी को तबस्सुम करते हुए नहीं देखा। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन हारिस बिन जज़र ज़ुबैदी रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन हारिस बिन जज़र ज़ुबैदी रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 17056। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन हारिस से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा किसी को तबस्सुम करते हुए नहीं देखा। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन हारिस बिन जज़र ज़ुबैदी रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन हारिस बिन जज़र ज़ुबैदी रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 17057। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन हारिस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि तुम में से कोई शख्स क़िबला की जानिब रुख करके पेशाब ना करे। सबसे पहले मैंने सुना था और सबसे पहले मैंने ही लोगों के सामने ये हदीस बयान की थी। मसनद अहमद किताब हज़रत इदी बिन उमैरा कुंदी रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत इदी बिन उमैरा कुंदी रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 17058। तर्जुमा हज़रत इदी से मरूए है कि कबीला कुंदा के अम्रुल कैस बिन आबिस नामी एक आदमी का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में एक ज़मीन के मुताल्लिक़ हज़रत मौत के एक आदमी से झगड़ा हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रमी को गवाह पेश करने की तलक़ीन की, लेकिन इसके पास गवाह नहीं थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्रुल कैस को कसम खाने के लिए फरमाया। हज़रमी कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपने इसे कसम उठाने की इजाज़त दे दी तो रब काबा की कसम, ये मेरी ज़मीन ले जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस मकसद के लिए झूठी कसम खाए उसके ज़रिए अपने भाई का माल हथिया ले तो वो अल्लाह से इस हाल में मिलेगा कि अल्लाह इससे नाराज़ होगा। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, बेशक वो लोग जो अल्लाह के वादे और अपनी किस्मों को थोड़ी सी कीमत के एवज़ बेच देते हैं। अम्रुल कैस ने कहा कि जो शख्स अपने हक़ को छोड़ दे उसे क्या मिलेगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत। अम्रुल कैस ने कहा, तो फिर आप गवाह रहे, मैंने सारी ज़मीन इसके हक़ में छोड़ दी। मसनद अहमद किताब हज़रत इदी बिन उमैरा कुंदी रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत इदी बिन उमैरा कुंदी रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 17059। तर्जुमा हज़रत इदी बिन उमैरा से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों,
तुम में से जो शख्स हमारे लिए कोई काम करता है और हमसे एक धागा या इससे भी मामूली चीज़ छुपाता है तो वो ख़यानत है जिसके साथ वो क़यामत के दिन आएगा। ये सुनकर एक पके रंग का अंसारी खड़ा हुआ। वो अंसारी अब भी मेरी नज़रों के सामने है और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मेरे ज़िम्मे जो काम सुपरद फरमाया था वो ज़िम्मेदारी मुझसे वापस ले लीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, किया हवा? इसने कहा कि मैंने आपको इस तरह कहते हुए सुना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो मैं अब ये कहता हूँ कि जिस शख्स को हम किसी ज़िम्मेदारी पर फाइज करें वो थोड़ा और ज़्यादा सब हमारे पास लेकर आए, फिर इसमें से जो उसे दिया जाए वो ले ले और जिससे रोका जाए इससे रुक जाए। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद, किताब हज़रत इदी बिन उमैरा कुंदी रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत इदी बिन उमैरा कुंदी रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17060। तर्जुमा, हज़रत इदी बिन उमैरा से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है कि अल्लाह ताला ख़वास के अमल की वजह से अवाम को अज़ाब नहीं देता। हम अगर वो खिलमखिला नाफरमानी करने लगें और वो रोकने पर कुदरत के बावजूद इन्हें ना रोकें तो फिर अल्लाह ताला ख़वास और अवाम सबको अज़ाब में मुब्तला कर देता है। हदीस नंबर 17868 इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद, किताब हज़रत इदी बिन उमैरा कुंदी रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत इदी बिन उमैरा कुंदी रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17061। तर्जुमा, हज़रत इदी से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शौहरदीदा औरत दूसरे निकाह की सूरत में अपनी रज़ामंदी का इजहार ज़बान से करेगी और कुंवारी की खामोशी ही इसकी रज़ामंदी है। मसनद अहमद, किताब हज़रत इदी बिन उमैरा कुंदी रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत इदी बिन उमैरा कुंदी रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17062। तर्जुमा, हज़रत इदी बिन उमैरा से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों, तुम में से जो शख्स हमारे लिए कोई काम करता है और हमसे एक धागा या इससे मामूली चीज़ छुपाता है तो वो ख़यानत है जिसके साथ वो क़यामत के दिन आएगा। ये सुनकर एक पके रंग का अंसारी खड़ा हुआ। वो अंसारी अब भी मेरी नज़रों के सामने है और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मेरे ज़िम्मे जो काम सुपरद फरमाया था वो ज़िम्मेदारी मुझसे वापस ले लीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, किया हवा? इसने कहा कि मैंने आपको इस तरह कहते हुए सुना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो मैं अब ये कहता हूँ कि जिस शख्स को हम किसी ज़िम्मेदारी पर फाइज करें वो थोड़ा और ज़्यादा सब हमारे पास लेकर आए, फिर इसमें से जो उसे दिया जाएगा वो ले ले और जिससे रोका जाए इससे रुक जाए। मसनद अहमद, किताब हज़रत इदी बिन उमैरा कुंदी रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत इदी बिन उमैरा कुंदी रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17063। तर्जुमा, हज़रत इदी से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शौहरदीदा औरत दूसरे निकाह की सूरत में अपनी रज़ामंदी का इजहार ज़बान से करेगी और कुंवारी की खामोशी ही इसकी रज़ामंदी है। हदीस नंबर 17872 इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद, किताब हज़रत इदी बिन उमैरा कुंदी रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत इदी बिन उमैरा कुंदी रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17064। तर्जुमा, हज़रत इदी बिन उमैरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा करते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक बगलों की सफ़ेदी दिखाई देती थी। जब सलाम फहराते हुए दाएं जानिब चेहरा फहराता तो इस तरफ के रुखसार की सफ़ेदी दिखाई देती और जब बाएं जानिब चेहरा फहराता तो इस तरफ के रुखसार की सफ़ेदी दिखाई देती थी। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद, किताब हज़रत मर्द असलमी रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत मर्द असलमी रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17065। तर्जुमा, हज़रत मर्दास असलमी से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है कि एक एक करके नेक लोगों को उठा ली जाएगा और पीछे खजूर या जौ के छिलकों की तरह घटिया लोग रह जाएंगे जिनकी अल्लाह को कोई परवाह ना होगी। मसनद अहमद, किताब हज़रत मर्द असलमी रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत मर्द असलमी रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17066। तर्जुमा, हज़रत मर्द असलमी से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है कि एक एक करके नेक लोगों को उठा ली जाएगा और पीछे खजूर या जौ के छिलकों की तरह घटिया लोग रह जाएंगे जिनकी अल्लाह को कोई परवाह ना होगी। मसनद अहमद, किताब हज़रत मर्द असलमी रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत मर्द असलमी रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17067। तर्जुमा,
हज़रत मरदास असलमी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक एक करके नेक लोगों को उठा ली जाएगा और पीछे खजूर या जौ के छिलकों की तरह घटिया लोग रह जाएंगे जिनकी अल्लाह को कोई परवाह ना होगी। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू सअलबा खशनी रिज़्की हदीसें बाब हज़रत अबू सअलबा खशनी रिज़्की हदीसें हदीस नंबर 17068 तर्जुमा हज़रत अबू सलबा से मरूए है कि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहल किताब की हांडीव के मुताल्लिक़ पूछा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम्हें इसके अलावा कोई और बर्तन ना मिली तो इन्हीं को धोकर खाना पका सकते हो। फिर गधों के गोश्त के मुताल्लिक़ पूछा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे और हर कुचली से शिकार करने वाले दरिंदे से मना फरमा दिया। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू सअलबा खशनी रिज़्की हदीसें बाब हज़रत अबू सअलबा खशनी रिज़्की हदीसें हदीस नंबर 17069 तर्जुमा हज़रत अबू सलबा खशनी से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरे नज़दीक तुम में सबसे ज़्यादा महबूब और आखिरत में मुझसे सबसे ज़्यादा करीब अच्छे इफ़ाक़ वाले होंगे और मेरे नज़दीक तुम में सबसे ज़्यादा मबगौज़ और आखिरत में मुझसे सबसे ज़्यादा दूर बदाखलाक बेहुदा गो फैलाकर लंबी बात करने वाले और जबड़ा खोलकर बतकलफ़ बोलने वाले होंगे। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू सअलबा खशनी रिज़्की हदीसें बाब हज़रत अबू सअलबा खशनी रिज़्की हदीसें हदीस नंबर 17070 तर्जुमा हज़रत अबू सलबा से मरूए है कि एक मरतबा मैंने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम शिकारी लोग हैं, हमें अहकाम सीध बताए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम अपने कुत्ते को शिकार पर छोड़ो और बसम अल्लाह पढ़ लो तो वो जो शिकार करे तुम उसे खा सकते हो। मैंने अर्ज़ किया अगरचे कुत्ता इस शिकार को मार चुका हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगरचे वो उसे मार चुका हो। मैंने अर्ज़ किया कि हम लोग तीर अंदाज हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी कमान तुम्हें जो चीज़ लूटा दे वो तुम खा सकते हो। मैंने अर्ज़ किया कि हम मुसाफिर लोग हैं, यहूद व नसारी और मजूस के पास से गुज़रते हैं और उनके बर्तनों के अलावा कोई बर्तन नहीं मिलता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर उनके बर्तनों के अलावा कोई बर्तन ना मिले तो उसे पानी से धो लो फिर इसमें खा पी सकते हो। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू सअलबा खशनी रिज़्की हदीसें बाब हज़रत अबू सअलबा खशनी रिज़्की हदीसें हदीस नंबर 17071 तर्जुमा जबीर रा कहते हैं कि मैंने हज़रत अबू सलबा को ये फरमाते हुए जबकि वो हज़रत मुआवी के दूर खिलाफत में शहर फस्तात में थे और हज़रत मुआवी ने लोगों को क़सतनतनी में जिहाद के लिए भेजा हुआ था, सुना कि बखदा ये उम्मत निस्फ दिन से आजिज़ नहीं आएगी। जब तुम शाम को एक आदमी और इसके अहल बीत का दस्तरख्वान देख लो तो क़सतनतनी की फ़तह करीब होगी। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू सअलबा खशनी रिज़्की हदीसें बाब हज़रत अबू सअलबा खशनी रिज़्की हदीसें हदीस नंबर 17072 तर्जुमा हज़रत अबू सलबा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पालतू गधों से और हर कुचली से शिकार करने वाले दरिंदे के गोश्त को हराम करार दिया है। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू सअलबा खशनी रिज़्की हदीसें बाब हज़रत अबू सअलबा खशनी रिज़्की हदीसें हदीस नंबर 17073 तर्जुमा हज़रत अबू सलबा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी लश्कर के साथ किसी मकाम पर पड़ाव डालते तो लोग मुख्तलिफ घाटियों और वादियों में मुंतशिर हो जाते थे। एक मरतबा ऐसा ही हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि ने खड़े होकर फरमाया तुम्हारा उन घाटियों और वादियों में मुंतशिर होना शैतान की वजह से है। रावी कहते हैं कि इसके बाद जब भी किसी मकाम पर पड़ाव होता तो लोग एक दूसरे के इतने करीब रहते थे कि तुम कह सकते हो अगर इन्हें एक चादर ओढ़ाई जाती तो वो सब पर आ जाती। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू सअलबा खशनी रिज़्की हदीसें बाब हज़रत अबू सअलबा खशनी रिज़्की हदीसें हदीस नंबर 17074 तर्जुमा हज़रत अबू सलबा से मरूए है कि एक मरतबा मैंने बारगाह रिसालत में हाजिर होकर अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम में फ़लन फ़लन ज़मीन जिस पर अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालिब नहीं आए थे मेरे नाम लिख दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया किया तुम उनकी बात सुन नहीं रहे। हज़रत अबू सलबा ने अर्ज़ किया इस ज़ात की कसम जिसके दस्त कुदरत में मेरी जान है आप इस पर ज़रूर गालिब आएंगे। चुनाचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इस मज़मून की एक तहरीर लिखकर दे दी। मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम शिकारी लोग हैं, हमें अहकाम सीध बताए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम अपने सुधाए हुए कुत्ते को शिकार पर छोड़ो और बसम अल्लाह पढ़ लो तो वो जो शिकार करे तुम उसे खा सकते हो। मैंने अर्ज़ किया अगरचे कुत्ता इस शिकार को मार चुका हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
अगरचे वो उसे मार चुका हो और अगर वो सुधाया हुआ ना हो और तुम उसे ज़बा कर सको तो ज़बा करके खा लो, तुम्हारी कमान तुम्हें जो चीज़ लूटा दे वो तुम खा सकते हो। मैंने अर्ज़ किया हम लोग यहूदू नसारी के इलाके में रहते हैं, वो लोग खंजीर खाते और शराब पीते हैं, तो हम उनके बर्तनों और हांडीव को किस तरह इस्तेमाल करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम्हें उनके बर्तनों के अलावा कोई बर्तन ना मिले तो उसे पानी से धो लो, फिर इसमें खा पी सकते हो। फिर मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए क्या चीज़ हलाल और क्या चीज़ हराम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पालतू गधे और हर कुचली से शिकार करने वाले दरिंदे को मत खाओ। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू सअलबा खशनी रिज़्की हदीसें बाब हज़रत अबू सअलबा खशनी रिज़्की हदीसें हदीस नंबर 17075 तर्जुमा हज़रत अबू सलबा से मरूए है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर कुचली से शिकार करने वाले दरिंदे से मना फरमा दिया है। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू सलबा खशनी रिज़्की हदीसें बाब हज़रत अबू सलबा खशनी रिज़्की हदीसें हदीस नंबर 17076 तर्जुमा हज़रत अबू सलबा से मरूए है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर कुचली से शिकार करने वाले दरिंदे से मना फरमा दिया है। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू सअलबा खशनी रिज़्की हदीसें बाब हज़रत अबू सअलबा खशनी रिज़्की हदीसें हदीस नंबर 17077 तर्जुमा हज़रत अबू सअलबा से मरूए है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर कुचली से शिकार करने वाले दरिंदे से मना फरमा दिया है। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू सअलबा खशनी रिज़्की हदीसें बाब हज़रत अबू सअलबा खशनी रिज़्की हदीसें हदीस नंबर 17078 तर्जुमा हज़रत अबू सलबा से मरूए है कि मैंने ग़ज़वा खैबर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शिरकत की है। लोग भूखे थे, हमें कुछ पालतू गधे हाथ लगे, हमने इन्हें ज़बा कर ली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ को हुक्म दिया तो इन्होंने लोगों में मनादी कर दी कि जो शख्स मेरे रसूल होने की गवाही देता है, इसके लिए पालतू गधों का गोश्त हलाल नहीं है। हमने वहाँ के बागात में लहसुन और प्याज पाया, लोग चूँकि भूखे थे इसलिए इन्होंने इसे निकाला और खाने लगे। जब वो मस्जिद में आए तो मस्जिद में लहसुन और प्याज की बू बसी हुई थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स ये गंदी सब्जी खाए वो हमारे करीब ना आए। लौटमार का जानवर हलाल नहीं है, कुचली से शिकार करने वाला कोई जानवर और निशाना बनाया हुआ कोई जानवर हलाल नहीं है। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू सअलबा खशनी रिज़्की हदीसें बाब हज़रत अबू सअलबा खशनी रिज़्की हदीसें हदीस नंबर 17079 तर्जुमा हज़रत अबू सलबा से मरूए है कि एक मरतबा मैंने बारगाह नबुवत में अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताइए कि कौन सी चीज़ें मेरे लिए हलाल और कौन सी चीज़ें हराम हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाकर मुझे नीचे से ऊपर तक देखा और फरमाया कि नेकी वो होती है जिसे करके नफ्स को सुकून और दिल को इत्मीनान नसीब हो, और गुनाह वो होता है जिसमें नफ्स को सुकून मिलता है और ना ही दिल को इत्मीनान। अगरचे मुफ्ती फतवे देते रहीं और फरमाया पालतू गधों के गोश्त और कुचली से शिकार करने वाले किसी दरिंदे के करीब भी ना जाना। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू सअलबा खशनी रिज़्की हदीसें बाब हज़रत अबू सअलबा खशनी रिज़्की हदीसें हदीस नंबर 17080 तर्जुमा हज़रत अबू सलबा खशनी से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरे नज़दीक तुम में सबसे ज़्यादा महबूब और आखिरत में मुझसे सबसे ज़्यादा करीब अच्छे इफ़ाक़ वाले होंगे, और मेरे नज़दीक तुम में सबसे ज़्यादा मबगौज़ और आखिरत में मुझसे सबसे ज़्यादा दूर बदाखलाक बेहुदा गो फैलाकर लंबी बात करने वाले और जबड़ा खोलकर बतकलफ बोलने वाले होंगे। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू सअलबा खशनी रिज़्की हदीसें बाब हज़रत अबू सअलबा खशनी रिज़्की हदीसें हदीस नंबर 17081 तर्जुमा हज़रत अबू सलबा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब तुम किसी जानवर पर तीर चलाओ और वो शिकार 3 दिन तक तुम्हें ना मिले, 3 दिन के बाद मिले तो अगर इसमें बदबू पैदा ना हुई हो तो तुम उसे खा सकते हो। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू सअलबा खशनी रिज़्की हदीसें बाब हज़रत अबू सअलबा खशनी रिज़्की हदीसें हदीस नंबर 17082 तर्जुमा हज़रत अबू सलबा से मरूए है कि एक मरतबा मैंने बारगाह नबुवत में अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताइए कि कौन सी चीज़ें मेरे लिए हलाल और कौन सी चीज़ें हराम हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाकर मुझे नीचे से ऊपर तक देखा और फरमाया कि छोटी सी खबर है। मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर की खबर है या शर की।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैर की, फिर फरमाया पालतू गधों के गोश्त और कुचली से शिकार करने वाले किसी दरिंदे का गोश्त ना खाना। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू सअलबा खशनी रिज़्की हदीसें बाब हज़रत अबू सअलबा खशनी रिज़्की हदीसें हदीस नंबर 17083 तर्जुमा हज़रत अबू सलबा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पालतू गधों से और हर कुचली से शिकार करने वाले दरिंदे के गोश्त को हराम करार दिया है। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू सलबा खशनी रिज़्की हदीसें बाब हज़रत अबू सलबा खशनी रिज़्की हदीसें हदीस नंबर 17084 तर्जुमा हज़रत अबू सलबा से मरूए है कि एक मरतबा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे नीचे से ऊपर तक देखा। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया छोटी सी खबर है। मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर की खबर है या बुरी खबर? फरमाया खैर की। फिर मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोग शिकारी इलाके में रहते हैं, मैं अपना सुधाया हुआ कुत्ता शिकार पर छोड़ता हूँ तो कभी जानवर को ज़बा करने का मौका मिल जाता है और कभी नहीं। शिकार तक मेरे पहुँचने से पहले वो मर चुका होता है। उसी तरह मैं तीर छोड़ता हूँ तब भी ऐसा ही होता है, मैं क्या करूँ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारा हाथ कमान और सुधाया हुआ कुत्ता तुम्हारे पास जो चीज़ शिकार करके ले आए ख्वाह उसे ज़बा करने का मौका मिला हो या नहीं, तुम उसे खा सकते हो। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू सअलबा खशनी रिज़्की हदीसें बाब हज़रत अबू सअलबा खशनी रिज़्की हदीसें हदीस नंबर 17085 तर्जुमा हज़रत अबू सलबा से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हाथ में सोने की अंगूठी देखी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी छड़ी से उनके हाथ को हिलाने लगे। उसी दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी तरफ मुतवज्जह हुए तो इन्होंने अपनी अंगूठी उतार कर फेंक दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोबारा जब नज़र पड़ी तो उंगली में अंगूठी नज़र न आई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शायद हमने तुम्हें तकलीफ़ दी और मकरूज़ बना दी। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू सअलबा खशनी रिज़्की हदीसें बाब हज़रत अबू सअलबा खशनी रिज़्की हदीसें हदीस नंबर 17086 तर्जुमा हज़रत अबू सलबा से मरूए है कि इन्होंने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोग अहल किताब के इलाके में रहते हैं, क्या हम उनकी हांडी में खाना पका सकते हैं और उनके बर्तनों में पी सकते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम्हें इसके अलावा कोई और बर्तन ना मिली तो इन्हीं को धोकर खाना पका सकते हो। फिर मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोग शिकारी इलाके में रहते हैं, हम क्या करें? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम अपना सुधाया हुआ कुत्ता शिकार पर छोड़ो और तुमने इस पर अल्लाह का नाम भी लिया हो और वो उसे मार दे तो तुम उसे खा लो, और अगर वो सुधाया हुआ ना हो तो तुम शिकार को ज़बा कर लो और खा लो। उसी तरह जब तुम अल्लाह का नाम लेकर तीर मारो और वो तीर उसे मार दे तो तुम उसे भी खा लो। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू सअलबा खशनी रिज़्की हदीसें बाब हज़रत अबू सअलबा खशनी रिज़्की हदीसें हदीस नंबर 17087 तर्जुमा हज़रत अबू सलबा से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हाथ में सोने की अंगूठी देखी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी छड़ी से उनके हाथ को हिलाने लगे। उसी दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी तरफ मुतवज्जह हुए तो इन्होंने अपनी अंगूठी उतार कर फेंक दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोबारा जब नज़र पड़ी तो उंगली में अंगूठी नज़र न आई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शायद हमने तुम्हें तकलीफ़ दी और मकरूज़ बना दी। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू सअलबा खशनी रिज़्की हदीसें बाब हज़रत अबू सअलबा खशनी रिज़्की हदीसें हदीस नंबर 17088 तर्जुमा हज़रत अबू सलबा से मरूए है कि इन्होंने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोग अहल किताब के इलाके में रहते हैं, क्या हम उनकी हांडी में खाना पका सकते हैं और उनके बर्तनों में पी सकते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम्हें इसके अलावा कोई और बर्तन ना मिली तो इन्हीं को धोकर खाना पका सकते हो। फिर मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोग शिकारी इलाके में रहते हैं, हम क्या करें? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम अपना सुधाया हुआ कुत्ता शिकार पर छोड़ो और तुमने इस पर अल्लाह का नाम भी लिया हो और वो उसे मार दे तो तुम उसे खा लो, और अगर वो सुधाया हुआ ना हो तो तुम शिकार को ज़बा कर लो और खा लो। उसी तरह जब तुम अल्लाह का नाम लेकर तीर मारो और वो तीर उसे मार दे तो तुम उसे भी खा लो। मसनद अहमद किताब हज़रत शरहबील बिन हसना रिज़्की हदीसें बाब हज़रत शरहबील बिन हसना रिज़्की हदीसें
حدیث نمبر 17089۔ ترجمہ: عبدالرحمن بن غنم کہتے ہیں کہ جب شام میں تون کی وبا پھیلی تو حضرت عمرو بن عاص نے لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ تون ایک عذاب ہے، اس لیے تم اس علاقے سے منتشر ہو کر ان گھاٹیوں اور وادیوں میں چلے جاؤ۔ حضرت شرحبیل بن حسنہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ ناراض ہوئے اور اپنے کپڑے گھسیٹتے ہوئے ہاتھ میں جوتا پکڑے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمنشینی پائی ہے۔ عمرو تو اپنے گھر کے گدھے سے بھی زیادہ بیوقوفی کی بات کر رہے ہیں، یہ تو تمہارے رب کی رحمت، تمہارے نبی کی دعا اور تم سے پہلے کے نیک لوگوں کی وفات کا سبب رہا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے حضرت شرحبیل کی تصدیق کی۔ مسند احمد، کتاب حضرت شرحبیل بن حسنہ رزقی حدیثیں، باب حضرت شرحبیل بن حسنہ رزقی حدیثیں۔ حدیث نمبر 17090۔ ترجمہ: عبدالرحمن بن غنم کہتے ہیں کہ جب شام میں تون کی وبا پھیلی تو حضرت عمرو بن عاص نے لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ تون ایک عذاب ہے، اس لیے تم اس علاقے سے منتشر ہو کر ان گھاٹیوں اور وادیوں میں چلے جاؤ۔ حضرت شرحبیل بن حسنہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ ناراض ہوئے اور اپنے کپڑے گھسیٹتے ہوئے ہاتھ میں جوتا پکڑے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمنشینی پائی ہے۔ عمرو تو اپنے گھر کے گدھے سے بھی زیادہ بیوقوفی کی بات کر رہے ہیں، یہ تو تمہارے رب کی رحمت، تمہارے نبی کی دعا اور تم سے پہلے کے نیک لوگوں کی وفات کا سبب رہا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے حضرت شرحبیل کی تصدیق کی۔ مسند احمد، کتاب حضرت شرحبیل بن حسنہ رزقی حدیثیں، باب حضرت شرحبیل بن حسنہ رزقی حدیثیں۔ حدیث نمبر 17091۔ ترجمہ: عبدالرحمن بن غنم کہتے ہیں کہ جب شام میں تون کی وبا پھیلی تو حضرت عمرو بن عاص نے لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ تون ایک عذاب ہے، اس لیے تم اس علاقے سے منتشر ہو کر ان گھاٹیوں اور وادیوں میں چلے جاؤ۔ حضرت شرحبیل بن حسنہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ ناراض ہوئے اور اپنے کپڑے گھسیٹتے ہوئے ہاتھ میں جوتا پکڑے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمنشینی پائی ہے۔ عمرو تو اپنے گھر کے گدھے سے بھی زیادہ بیوقوفی کی بات کر رہے ہیں، یہ تو تمہارے رب کی رحمت، تمہارے نبی کی دعا اور تم سے پہلے کے نیک لوگوں کی وفات کا سبب رہا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے حضرت شرحبیل کی تصدیق کی۔ مسند احمد، کتاب حضرت شرحبیل بن حسنہ رزقی حدیثیں، باب حضرت شرحبیل بن حسنہ رزقی حدیثیں۔ حدیث نمبر 17092۔ ترجمہ: عبدالرحمن بن غنم کہتے ہیں کہ جب شام میں تون کی وبا پھیلی تو حضرت عمرو بن عاص نے لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ تون ایک عذاب ہے، اس لیے تم اس علاقے سے منتشر ہو کر ان گھاٹیوں اور وادیوں میں چلے جاؤ۔ حضرت شرحبیل بن حسنہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ ناراض ہوئے اور اپنے کپڑے گھسیٹتے ہوئے ہاتھ میں جوتا پکڑے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمنشینی پائی ہے۔ عمرو تو اپنے گھر کے گدھے سے بھی زیادہ بیوقوفی کی بات کر رہے ہیں، یہ تو تمہارے رب کی رحمت، تمہارے نبی کی دعا اور تم سے پہلے کے نیک لوگوں کی وفات کا سبب رہا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے حضرت شرحبیل کی تصدیق کی۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبدالرحمن بن حسنہ رزقی حدیثیں، باب حضرت عبدالرحمن بن حسنہ رزقی حدیثیں۔ حدیث نمبر 17093۔ ترجمہ: حضرت عبدالرحمن بن حسنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے، ہم نے ایسے علاقے میں پڑاؤ کیا جہاں گوا کی بڑی کثرت تھی، ہم نے انہیں پکڑا اور ذبح کیا، ابھی وہ ہانڈی میں پک رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ ہمارے پاس تشریف لے آئے اور فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت مفقود ہو گئی تھی، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں یہ وہی نہ ہو، لہٰذا تم ہانڈیوں الٹا دو، چنانچہ صحابہ نے انہیں الٹا دیا۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبدالرحمن بن حسنہ رزقی حدیثیں، باب حضرت عبدالرحمن بن حسنہ رزقی حدیثیں۔ حدیث نمبر 17094۔ ترجمہ: حضرت عبدالرحمن بن حسنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں چمڑے کی ڈھال جیسی کوئی چیز تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عرض کے طور پر اپنے سامنے رکھا اور بیٹھ کر پیشاب کرنے لگے۔ کسی نے کہا کہ دیکھو تو صحیح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی طرح بیٹھ کر پیشاب کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن لی، فرمایا ہائے افسوس! کیا تمہیں معلوم نہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ بنی اسرائیل کے جسم پر اگر پیشاب وغیرہ لگ جاتا تو وہ اس حصے کو قینچی سے کاٹ دیتے تھے، ایک آدمی نے انہیں ایسا کرنے سے روکا تو اسے عذاب قبر میں مبتلا کر دی گیا۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبدالرحمن بن حسنہ رزقی حدیثیں، باب حضرت عبدالرحمن بن حسنہ رزقی حدیثیں۔ حدیث نمبر 17095۔ ترجمہ:
حضرت عبدالرحمن بن حسنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے، ہم نے ایسے علاقے میں پڑاؤ کیا جہاں گوا کی بڑی کثرت تھی، ہم نے انہیں پکڑا اور ذبح کیا، پھر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت مفقود ہو گئی تھی، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں یہ وہی نہ ہو، لہٰذا تم ہانڈیاں الٹا دو، چنانچہ ہم نے انہیں الٹا دیا حالانکہ اس وقت ہمیں بھوک لگی ہوئی تھی۔ مسند احمد کتاب حضرت عبدالرحمن بن حسنہ رزقی حدیثیں باب حضرت عبدالرحمن بن حسنہ رزقی حدیثیں حدیث نمبر 17096 ترجمہ حضرت عبدالرحمن بن حسنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں چمڑے کی ڈھال جیسی کوئی چیز تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اڑ کے طور پر اپنے سامنے رکھا اور بیٹھ کر پیشاب کرنے لگے۔ کسی نے کہا کہ دیکھو تو صحیح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی طرح بیٹھ کر پیشاب کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن لی، فرمایا ہائے افسوس! کیا تمہیں معلوم نہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ بنی اسرائیل کے جسم پر اگر پیشاب وغیرہ لگ جاتا تو وہ اس حصے کو قینچی سے کاٹ دیتے تھے، ایک آدمی نے انہیں ایسا کرنے سے روکا تو اسے عذاب قبر میں مبتلا کر دی گیا۔ مسند احمد کتاب حضرت عمرو بن عاص رزقی مرویات باب حضرت عمرو بن عاص رزقی مرویات حدیث نمبر 17097 ترجمہ حضرت عمرو بن عاص سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی عورتوں کے پاس جانے سے منع فرمایا ہے جن کے شوہر موجود نہ ہوں۔ مسند احمد کتاب حضرت عمرو بن عاص رزقی مرویات باب حضرت عمرو بن عاص رزقی مرویات حدیث نمبر 17098 ترجمہ حضرت عمرو بن عاص سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق سحری کھانا ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت عمرو بن عاص رزقی مرویات باب حضرت عمرو بن عاص رزقی مرویات حدیث نمبر 17099 ترجمہ حضرت عمرو بن عاص سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس پیغام بھیجا کہ اپنے کپڑے اور اسلحہ زیب تن کر کے میرے پاس آؤ۔ میں جس وقت حاضر ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھے نیچے سے اوپر تک دیکھا، پھر نظریں جھکا کر فرمایا میرا ارادہ ہے کہ تمہیں ایک لشکر کا امیر بنا کر روانہ کروں، اللہ تمہیں صحیح سالم اور مال غنیمت کے ساتھ واپس لائے گا اور میں تمہارے لیے مال کی اچھی رغبت رکھتا ہوں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مال و دولت کی خاطر اسلام قبول نہیں کیا، میں نے دلی رغبت کے ساتھ اسلام قبول کیا ہے اور اس مقصد کے لیے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میت حاصل ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک آدمی کے لیے حلال مال کیا ہی خوب ہوتا ہے۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت عمرو بن عاص رزقی مرویات باب حضرت عمرو بن عاص رزقی مرویات حدیث نمبر 17100 ترجمہ حضرت عمرو بن عاص سے مروی ہے کہ محمد بن ابی بکر قیدی بنا کر لائے گئے۔ عمرو نے ان سے سوالات پوچھنا شروع کر دیے، ان کی خواہش تھی کہ وہ ان سے امان طلب کریں، چنانچہ وہ کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تمام مسلمانوں کے سامنے ایک ادنی مسلمان بھی کسی کو پناہ دے سکتا ہے اور پھر اس کی حفاظت تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہوگی۔